project is expected to be completed. This project is aimed at the expansion and beautification of the Kashi Vishwanath temple, which will ensure visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in an area of around 5 lakh square feet. So Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath उनके साथ चल रहे हैं और सारी बातें बता भी रहे होंगे किस तरह से जो विकास का कार्य वो हो रहा है। और देखिए, आप भी जब ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाएगा, जब आप जाएंगे तो वाकई आपको ये महसूस होगा कि आप उस काल में पहुंच गए हैं जब काशी विश्वनाथ की जो एक भव्यता थी और उसके चारों तरफ जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, उसको देख के आपको काफ़ी खुशी की अनुभूति होगी। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस कार्य को काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और पूरे इलाके की बात करें, अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो इसको 55,000 स्क्वायर मीटर में इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और इसका भव्य स्वरूप अभी से ही, अभी आप देखिएगा, उसकी जो अनुभूति है वो भी लोगों को होने लगी है। और गंगा नदी, जो कि हम जानते हैं कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे एक बसा शहर है, तो गंगा नदी को छूते हुए जो यहाँ पे 80 घाट हैं, उसमें से मणिकर्णिका घाट को ले लीजिए, जलासेन घाट है, ललिता घाट, जैसा कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ये डुमरी घाट, ये कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा। जब आप उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुख्य द्वार होंगे, गेट होंगे। और धीरे धीरे स्लोली जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, मंदिर की तरफ जाएंगे, तो इसकी भव्यता और भी बढ़ती चली जाएगी। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्यों इसको बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद ये है कि इस पूरे रास्ते में पुराने मंदिरों की जो श्रृंखला थी, जो चेन थी, वो आपको देखने को मिलेगी। अभी वो नहीं है, लेकिन इसीलिए इस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है कि जो पुरानी भव्यता थी काशी विश्वनाथ मंदिर की, वो आपको देखने को मिलेगी। उस पूरी की पूरी श्रृंखला मिलेगी, इस घाट से लेकर और काशी विश्वनाथ के मंदिर तक। तो ये इस पूरे श्रृंखला को सहेज कर रखा जाएगा इस पूरे कॉरिडोर के रास्ते में। और इसमें जब आप ये बन के कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रदक्षिणा पथ होगा और एक परिक्रमा पथ होगा। इन दोनों ही पथों को ओडिशा से और कई राज्यों से गुलाबी पत्थर है, वो वहां से लाके इसको सजाने का काम, तराशने का काम चल रहा है। और उससे वो पूरी की पूरी जो कॉरिडोर्स हैं उसको बनाने का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रदक्षिणा पथ जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भाग होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा जहां से भक्त श्रद्धालु सीधे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि प्रदक्षिणा पथ काशी विश्वनाथ मंदिर का वो हिस्सा होगा जहां से भक्त या फिर श्रद्धालु जो हैं वो सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और मकराना, कहा जा रहा है कि मकराना और उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है, वहां के गुलाबी पत्थरों को भी लाया गया है और इसको भी तराशा जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि इसके साथ साथ ओडिशा के भी कुछ जगहों से इसको लाने की कोशिश की गई है और इसको सबके साथ मिलकर इसका कार्य किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ पत्थर जो है मुनमुन वो गुजरात से भी लाए गए हैं, राजस्थान से भी लाए गए हैं। तो तमाम इन राज्यों से खास किस्म के गुलाबी पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद से इसका कार्य किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्य जो एंट्री गेट होगा इस मंदिर का, मुख्य प्रवेश द्वार, वो बहुत ही भव्य तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है और वो बहुत ही भव्य आकार लेगा वो। और यहाँ से वो सीधे, जब वो इस घाट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो सीधे उनकी आंखों के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके सीधे शिखर के दर्शन होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सीधे जब आप गंगा नदी से स्नान करके, ध्यान करके जब आप सीधे बाबा के दर्शनों के लिए जाएंगे तो आपकी नज़रें जब ऊपर उठेंगी तो सीधे आपको मंदिर के शिखर जो है उसके दर्शन हो पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि 55,000 घन फुट जो तराशे हुए लाल पत्थर हैं वो उसको लाया जा चुका है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। 55,000 घन फुट तराशे हुए लाल पत्थरों को वो यहाँ पे मंदिर परिसर में लाया जा चुका है। गुजरात से, जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान से इसको लाया गया है। और नक्शा जो है उसके मुताबिक इन्हें किस तरह से, किन खांचों में इसको फिट किया जाए, उसका काम लगातार इस पर किया जा रहा है ताकि मंदिर का जो एक भव्य स्वरूप है वो उसे मिल सके। और जैसा कि मुनमुन आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ होंगे, तो इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर परिसर तो होगा ही, साथ ही साथ मंदिर चौक होगा, एक जलपान केंद्र भी होगा, गेस्ट हाउस होंगे। जो लोग वहाँ पे जाके कुछ दिन अगर रहना चाहते हैं बाबा के पास तो उनके लिए गेस्ट हाउस की सुविधा होगी, यात्री सुविधा केंद्र भी होगी, वहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हैं, तमाम जानकारी ले सकते हैं। म्यूजियम होगा और म्यूजियम में काशी
की विरासत, काशी का इतिहास क्या कुछ रहा है, इसको लेके आप वहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं उस म्यूजियम के जरिए। और आध्यात्मिक एक पुस्तक केंद्र भी होगा कि अगर आप काशी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं पुस्तकों के जरिए, तो वो भी आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र के जरिए आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मुमुक्षु भवन अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसमें जो लोग किसी तरह के उन्हें स्वास्थ्य तकलीफ होगी तो वो वहाँ पे उसका अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर चौक का हिस्सा भी इसी शेप में निर्मित किया जाएगा ताकि उसे आप अच्छे तरीके से सवार सके और यहाँ से सीधे आप जो माँ गंगा है, जो नदी है, उसके भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो लगातार ये बहुत ही, आप अखबारों में भी इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि लगातार वहाँ पे किस तरह से इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा है। मंदिर का जो प्रदक्षिणा मार्ग होगा मुनमुन, वो उसको चुनार और ओडिशा में एक जगह है बालेश्वर, वहां से उन पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसमें बलुआ पत्थर का भी यूज किया जा रहा है, मकराना का मार्बल जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि ओडिशा के बालेश्वर से जो गुलाबी पत्थर हैं, गुजरात से वो भी लाए गए हैं, राजस्थान के कोटा से जो पत्थर लाए हैं उनमें से 3 तरह के अलग अलग तरह के ग्रेनाइट पत्थरों का भी इसमें उपयोग किया जाएगा और इसमें इसके जरिए जो फ्लोरिंग है और जो सीढ़ियों का निर्माण है वो किया जाएगा इस पूरे कॉरिडोर में। और कुछ जानकारी मेरे पास और ये भी है मुनमुन की काशी विश्वनाथ धाम के किनारे जो टीन की ऊंची दीवारें जो हैं उसके वो एक बनाया जाएगा और उसमें सुरक्षा काफी उसमें इंटेंसिफाई, उसको काफी भारी सुरक्षा के बीच इसमें तमाम जो इस वक्त कार्य चल रहे हैं वो किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि परिसर से लेकर गंगा घाट तक, जैसा कि हमने कहा कि जब आप जाएंगे गंगा में वहां पे स्नान करके ध्यान करके जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो परिसर से लेकर गंगा घाट तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 24 इमारतें बनाई जाएंगी दोनों ही तरफ। और इसमें इन 24 इमारतों में से 19 इमारतों पर इस वक्त काम लगातार बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तक इस पूरे कॉरिडोर को पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री बोट पे सवार होकर डुमरी घाट से ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा नदी है ये और पवित्र पावन गंगा, और इसके जरिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कुछ इस कॉरिडोर पे काम चल रहा है उसका वो मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर इस बात को दोहराएंगे अपने लोगों के साथ कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके ताकि जो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के भी जो हर साल यहाँ पे लोग आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उन्हें वो भव्यता, मंदिर की जो वही भव्यता है जो सालों हजारों सालों पहले देखने को मिलती थी, वो उसे फिर से देखने को मिले। मुनमुन, We saw Prime Minister waving at the people. He has set sail in a boat from Dumri Ghat to Lalita Ghat. From there, he will be moving to take the blessings of Baba Vishwanath at the Kashi Vishwanath temple, and from there he will be reviewing the progress of work that has been done so far on the Kashi Vishwanath corridor project. It's a project that is close to Prime Minister Narendra Modi's heart. In March 2019, to be precise, on 8th March 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Dham project. The project aims at restoring the ancient glory of Kashi, and once this project is completed, the nearby ghats in the city will be connected with the main temple. As a part of the project, traffic movement around the main temple will be decongested, and the project is aimed at expanding and beautifying the Kashi Vishwanath temple premises. There will be visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in around 50,000 square meters. That comes to around 5 lakh square feet. And the Uttar Pradesh government, in fact, is working on this on a very, very focused manner because it had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure the completion of the project. And like my colleague was telling us, there are a number of stones of various kinds that have been brought in from various places that will be part of this corridor project. The red sandstone has been brought from Chunar. It is being used in the construction work. The Baleshwar stones will be used on the surface and walls. The Makrana marble and Kota granite will also be used. Mandana stones, which look like red sandstone in fact of Chunar, will be used to build stairs at the ghat. So a lot of intricate detailing has gone into
the conception of how the corridor project will be built. The Makrana marble will be required for the flooring of the corridor, for instance. The designing of the corridor will be done with Kota granite. The sandstone of Chunar will be used on the stairs to be built at the ghat. And so these stones of various sorts will add to the grandeur of the corridor. And this corridor will be equipped with several facilities for devotees. There is a plan also to install a big screen television on the ghats for live streaming from the Kashi Vishwanath temple, so that the devotees may have darshan of the deity soon after taking a holy dip in the Ganga. And several workers are currently working on the central government's flagship project. The workforce is expected to only increase with time, and the Adityanath government had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure completion of the project. This project is going to be divided in 24 buildings at least. There will be a main complex of the temple, there will be a Moksh Bhavan, there will be a food court, there will be Yatri Suvidha Kendra 1 and 2, there will be a main platform, a virtual museum, a city gallery and a security chamber among the various buildings. बिल्कुल, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री बोट पर सवार होकर वो ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं, डुमरी घाट से, और वहाँ पे वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो उसका मुआयना करेंगे और उसके बाद किस तरह से निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लगातार जो इसमें इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उसे पूर्ण किया जाए, इस ओर लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि इसमें काशी विश्वनाथ धाम में जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार भी शामिल है, और साथ ही साथ जो इस वक्त मंदिर मौजूद है और उसके आसपास जो मंदिर हैं उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, इसकी भी लगातार पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, और लगातार इसमें हर कोई लगा हुआ है कि जो मंदिर हैं इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम परिसर में उनका जीर्णोद्धार भी हो सके और साथ ही साथ कैसे उसका संरक्षण किया जाए, इस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और संरक्षण के कार्य में लगातार, चूंकि वहाँ का एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें वो भी अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी भी टीम, इन दोनों को इस जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से इसके जीर्णोद्धार का काम किया जाए और इसके संरक्षण का काम किया जाए। इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो जानकार हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो टीम है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे संरक्षण और इसके पुनर्निर्माण के कार्य को लेकर। और साथ ही साथ बाबा के दरबार के परिसर से ललिता और मणिकर्णिका घाट तक बनने वाला जो काशी विश्वनाथ धाम है, वो जब आप जाएंगे तो आपको वास्तविक रूप से एक धर्म नगरी का एहसास कराएगा। इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जब आप 2021 में जब ये पूरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक दर्शक के तौर पर, एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप वहाँ पे जाएंगे तो बाबा के दरबार के परिसर, जो पूरा परिसर है, उससे ललिता घाट और जो मणिकर्णिका घाट तक है, वहाँ तक जाने में आपको एक भव्यता का एहसास होगा, और ऐसा एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद है, उनसे आप खुद रूबरू हो रहे हैं, उनसे आप मुखातिब हैं। ये एक कोशिश की जा रही है पूरे इस परिसर को इस तरह से इसको विकसित किया जाए। और कई जो दस्तावेज मिले हैं मुनमुन, और कई साक्ष्य भी मिली हैं इस पूरे इलाके में, काशी विश्वनाथ धाम में, जो प्राचीन मंदिरों के इतिहास से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल की जो टेम्पल सर्वे की जो टीम है उन्होंने भी इसका पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद से उन्होंने ये सारी बातें कही है कि किस तरह से इसको कैसे वो रूप दिया जाए जिसके लिए जाना जाता रहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उस प्राचीन मंदिर के इतिहास को और उसके दस्तावेज को तैयार करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भोपाल की टीम है, उसमें भी भोपाल की जो मंदिर सर्वे, टेम्पल सर्वे की टीम है, और ये आप भव्य घाट देखिए किस तरह से सजाया गया है वहाँ पे ललिता घाट को, और ये दिव्य, वाकई मनोहारी दृश्य ये प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से वो सीधे जाएंगे उस पूरे कॉरिडोर का मुआयना करेंगे, प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे, जिसका कि
कहा जा रहा है कि उनका प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्यता दिलाई जाए, ताकि जो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे हर साल आते हैं वो उसको समझ सकें। और लगातार हम कह रहे हैं कि मुनमुन कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। एएसआई की टीम वहां पे गई थी, भोपाल की एएसआई की टीम वहां पे एक जो टेम्पल सर्वे की टीम गई थी और वहां पे उन्होंने ऐसे ऐसे हर गोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। कि बनारस के जो घाट हैं उन पे उनकी छटा, उनकी विशेषता काफी अद्भुत है। जो लोग वहां पे गए हैं, जो लोग वहां जाते रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी। त्रिशूल पर विराजित विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काशी आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अलकनंदा काशी जो विशिष्ट क्रूज है उस पर विराजित धीरे धीरे जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रवेश द्वार ललिता घाट से आगे मंदिर तक जाने के लिए निर्मित हो रहा है, वहां पहुंच रहे हैं। पुराणों में वर्जित है 80 वरुणयोर मध्य, दक्षिण में 80 और उत्तर में वरुणा, इन दोनों नदियों का संगम गंगा में, उसी के बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। वरुणासी ये नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वाराणसी कहलाया। काशी या बनारस भी इसी नगरी को इसी नाम से जाना जाता है। आज उसी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी काशी में एक अविस्मरणीय क्षण, ऐतिहासिक अवसर, भव्य क्रूज धीरे धीरे ललिता घाट की ओर बढ़ता हुआ मां गंगा का कल कल निर्मल बहता पावन जल। कार्तिक मास में मां गंगा की महत्ता तो अलग ही होती है। कहा जाता है कार्तिक मास में 1 महीने तक सूर्योदय से पूर्व यदि गंगा में डुबकी लगा ली जाए, गंगा स्नान कर लिया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। इसीलिए श्रद्धालु 1 महीने तक लगातार सूर्योदय से पूर्व नित्य गंगा स्नान कर दीपदान करते हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, अविस्मरणीय अवसर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा विश्वनाथ को भक्तों द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए बाबा कहलाते हैं विश्वनाथ। मां गंगे के तट पर स्थित विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी के हृदय क्षेत्र में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान भगवान विश्वेश्वर, भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रति अटूट श्रद्धा और अखंड विश्वास के साथ ही ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एवं मोक्ष प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो विशाल बोट, वो विशाल नौका ललिता घाट के पास आती हुई काशीवासी अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका ये काशी का 23वां दौरा है। काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहां आज पधार रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर अवस्थित महाश्मशान और थोड़ी ही दूर पर विराजित
आनंद वन के अधिपति बाबा विश्वनाथ का देवालय, काशी के हृदय स्थल पर स्थित काशी विश्वेश्वर के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु भागीरथी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के पश्चात सुगमता के साथ बाबा के दरबार में पहुंच सकें, उन्हें सरलता से दर्शन मिल सके, इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम की विशाल रचना की जा रही है। ये भव्य निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे ललिता घाट, जो मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है, जोड़ेगा। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री के उत्सुक के लिए यहां काशी की जनता, यहां उपस्थित लोग उत्सुक हैं। गंगा के उस पार भी असंख्य दीप आज प्रज्वलित होने वाले हैं। देव दीपावली का वो परम पावन अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस हरिहर क्षेत्र में देव दीपावली का विशिष्ट आयोजन विश्व के लोगों के लिए एक अनूठा आयोजन होता है। धीरे धीरे वो विशाल बोट अलकनंदा काशी, जिसका नाम है, और करीब आते हुए यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पधारेंगे। देश के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। जिस बात का वो संकल्प ले लेते हैं, वो संकल्प अवश्य सिद्धि की ओर जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता और वैभव बढ़ाती सुंदरीकरण परियोजना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके संसदीय क्षेत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए काशी की जनता उत्सुक है। काशी विश्वनाथ धाम के रूप में बाबा के भक्तों को एक अनूठा उपहार मिलने वाला है, जिसकी किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी, स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा भव्य निर्माण यहां साकार होने वाला है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां होगा। देश के माननीय यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी यहां श्री काशी विश्वनाथ धाम, या कह लें श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति के अवलोकन हेतु ललिता घाट मार्ग से जो प्रवेश द्वार है उपस्थित हो चुके हैं। काशी में आगमन होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रिय उद्घोष हर हर महादेव के साथ यहां की जनता अपने अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज उत्सुक भक्तगण अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत को उत्सुक हैं।
गंगा की निर्मल और पवित्र धारा हर किसी को आकर्षित करती है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा के प्रति कितना लगाव है। गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये लगातार उनका प्रयास है और उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज काशी में गंगा के पावन तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हाथ हिलाते हुए काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ललिता घाट पर एक जेटी निर्मित की गई है उसी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा का पावन तट, काशी के 84 घाट आज इस परम पावन अवसर पर यहां माननीय प्रधानमंत्री जी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर है। हम काशीवासी भी निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे जो बालू से आकृति निर्मित की गई है, काशी विश्वनाथ धाम उस पर अंकित है। काशी के घाट, मां गंगा का वो निश्चल स्वरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिकृति भी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के छात्रों और पूर्व छात्रों ने मिलकर इसे निर्मित किया है। गंगा के उस तट पर भी अनेक ऐसी ही कलाकृतियां निर्मित की गई हैं और उन कलाकृतियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि काशी के घाटों की क्या विशेषता है, उसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है। अपने वाहन पर माननीय प्रधानमंत्री जी विराजित हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करना है। आपको याद होगा मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ही विगत 8 मार्च 2019 को संपन्न हुआ था। देव दीपावली 2020 और विश्वनाथ धाम अंकित उस बालू से निर्मित कृति पर बहुत ही अनुपम, बहुत आकर्षक निर्माण, कलाकारों की जो कला है हमें यहां विस्मित कर रही है। और काशी के भव्य घाटों का वो दिव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। चारों ओर प्रकाश मालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अनेक नौकाओं पर विराजित और धीरे धीरे
माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए ऐसा सुगम मार्ग बना दिया गया है, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने भी। गंगा के घाट से हम उतरें और सीधे मंदिर तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। पहले बहुत सारी गलियां थीं, छोटी छोटी गलियां, अनेक सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें पहुंचना पड़ता था, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सुगमता के साथ मंदिर की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। जगह जगह पर विशाल देव दीपावली और विश्वनाथ धाम से संबंधित आप देख पा रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्सुक हमारे काशीवासी। काशी विश्वनाथ धाम में ऐसा अद्वितीय निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ते हुए यहां उपस्थित होने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो पूर्व में यहां की स्थिति थी, आज उसका आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम की ओर पहुंचते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उनका जो स्वप्न था आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। पिछली यात्राओं के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर की नींव मजबूत होते हुए देखी थी। इस बार उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के भव्य आकार की स्पष्ट झलक मिलने वाली है। और स्वागत करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत राधा मोहन सिंह जी, सांसद और प्रदेश प्रभारी, प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं। नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग, काशी के विद्वानों का समूह। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, अवलोकन करते हुए बीते 9 माह की अवधि में कॉरिडोर में अलग अलग निर्माण के लिए खोदी गई नींवों के मजबूत अधिष्ठान पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा साकार हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए। और ये स्वर्ण शिखर, बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएं तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम। हरि हर। ओम
केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः अद्धभृगाय नमः गोविन्दाय नमो नमः अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाय स्मरे पुण्डरीकाक्षं सवाय गन्धर्वसुजे पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इन्द्रो वृधधरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वरदपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्वरजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पः सङ्कल्पं कुर्यात् ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मेया प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चरित एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कार्तिकमासे शुभेः शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरे गोत्रः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं देशेऽस्मिन् सुख शान्ति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतोदैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः ज्ञाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिजागतिः जामि पुङ्गिरिशन्तहते विभर्गतवे शिवाङ्गिरिदतां कुरु माहि गोतेः पुरुगं जगत शिवे नवदधा त्वा गिरिशाखा वदामसि यथानः सर्वविजगदैश्वगो सुमना अशतार्यवोचतधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगगामहिषतवाञ्जं भयं तवाचजातु धान्यो धराजिः परासुरा परः पृथिव्यां पयो गभीकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः परस्मतीः प्रदिशः शान्तो मह्यं माधिकाधिविवेशधामयस्नानमनुवर्तयामि ॐ शालिग्रामणो अदारिघञ्जिषो दशमादिनः सुरभिनो मुखा सरसनपायो गुहितारिकतो घृतं मिमिखे घृतमस्य यो निघृते स्थितो घृतं वश्यधामा मनुपरमा वहमादयत स्वाहा घृतं मृगभक्षिहव्यं मा मधुपानारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रेणः सन्तो खधेः मधुरक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौ प्रस्तुनः विधा मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा मतुतुर्जः माद्रिर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमुद्वयसगो सूर्ये सन्तगुं समाहितं मानवाकुरसजयो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयामभिहितो सिन्धाय स्वादुष्टं गृह्णामि भवेजो निरिन्धाय स्वादुष्टतमं माधुतमानः सर्वशुद्धवालो परिवारतः श्रियः शेषः शेषाख्यो ऋणसे रुणाय वसुमतये करराजामाय वलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पाञ्चन्याः पुरातो ज्योतिघा सहधर्मपरो तमासत्वः वासो लग्ने विष्मरोपगो संघयस विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतोजे अचज्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय दोकदाय स्तोभनस्वभा नमो विभ्राणविषयामतिजो जान्विन्द्रते हरिज्ञानार्थे अक्षतां समर्पयामि यायुगं जवदग्नेः कश्यपस्य व्यायुगं वाजते मे कृत्यायुगं तन्नो वसुत्यायुगं मा नमो विल्मिने च
कवचिने च नमो वर्मिणे च परोधिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च कृतलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय खदेहे प्रतिमोदमं उपवदेः वसुवरेः अड्वानिव षड्परिर्भिरुदः पारयुधम् अहिव भोगैः मजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिवारमानः हतग्नो विश्वावयुना निर्मान् पुमान् गुसं परिपातु विश्वतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदगो हविः प्रजननं मे अतुदशवीरगो सर्वगणगो सस्तये आत्मदानि प्रजा प्रतिपदुदानि लोकसंख्यमयदानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोपन्तं पयोदेवो करुणाधारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं ददामधन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दरिकरणोद्वैरिवन्दनं भक्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधिकग्रहणाम् रक्षालनाम् आराधिकग्रहणम् हस्तप्रघानमों तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वक्रतुण्डमहाकायं गौरीनन्दविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणैः अर्चन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विश्वनाथ की जय हरि हर शिव हर चलिए आज आपको बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान
मनोरथ सिद्धिरस्तु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथाः, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए, और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प, तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी।
काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्र आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जब पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से और इस पूरे परिसर का किस तरह से इस कॉरिडोर का इसका विकास कार्य चल रहा है। उस पे एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए ताकि जो कोई श्रद्धालु वहां पे
गंगा घाट पहुंचे और वहां से वो सीधे मंदिर, बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में, जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में और उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार, चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर, अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार जरूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही, अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए, तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से, जब आप जाएं मंदिरों से, वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए काशीवासियों ने भी आज गर्व का अनुभव किया होगा। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और यहां से देव दीपावली के शुभारंभ के लिए राजघाट की ओर, भैंसासुर घाट की ओर प्रधानमंत्री जी को प्रस्थान करना है। दीप मालिकाएं प्रकाशित हैं, विद्युत झालरें अपना प्रकाश बिखेर रही हैं और देव दीपावली के शुभारंभ के साथ ही असंख्य दीप, अनगिनत दीप प्रज्वलित हो उठेंगे गंगा के तट पर। और देव दीपावली केवल गंगा के तट पर ही नहीं, काशी के हर मंदिर पर, हर मंदिर के द्वार पर, हर घर में, सभी कुंडों और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती है। काशी विश्वनाथ के द्वार से आशीर्वाद लेकर मां गंगा की गोद की ओर प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान, क्योंकि जल मार्ग से ही, उसी अलकनंदा काशी से ही उन्हें राजघाट की ओर प्रस्थान करना है।
प्रधानमंत्री जी का वो संतुष्ट स्वरूप बहुत कुछ संदेश दे गया। मां गंगा की निर्मल धारा काशी के 84 घाटों पर रहने वाले अपने भक्तों को पवित्र करती है। काशी के उन्हीं 84 घाटों पर आज की जो छवि है, अनुपम और दिव्य छवि, निश्चित रूप से सभी को आकर्षित कर लेती है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक इसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की परिस्थितियों के चलते थोड़ी सी पाबंदी इस पर जरूर है, फिर भी हमारे देश के अनेक पर्यटक, काशीवासी, काशी के आसपास के लोग यहां गंगा तट पर आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला धीरे धीरे ललिता घाट स्थित उस प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका है। वहीं से उन्हें अलकनंदा पर सवार होकर राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। कल कल करती गंगा पुण्य सलीला और पापनाशिनी है। पवित्र कार्तिक मास में पूरे मास सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान और दीपदान का विशिष्ट महत्व है। जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, वे गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप टिमटिमाते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है यहां आने वाले पर्यटकों के लिए। इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य। गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों।
धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट जो मालवीय पुल के निकट है वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह अलकनंदा भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। जिस पवित्र गंगा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री अब देव दीपावली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हीं मां गंगा के पवित्र पावनी मां गंगा के जरिए वो वहां तक पहुंचते हुए राजघाट वहां वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही लम्हों के बाद। और वहां पे एक भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज का दिन सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व रखता है। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मनोहर छटा ये यहाँ से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आज के इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली का ये पर्व दीपावली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी काशी में मौजूद हैं, तो इसलिए भी काशी में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। पूजन, हवन और दीपदान का कार्यक्रम भी यहाँ पे लोग करते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी को रोशनी से सजाया गया है। खासकर घाटों को दीप प्रज्वलित कर जगमगाया गया है। हर साल ये देखिए, हर साल इन्हीं मनोरम अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश के लोग काशी आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि आखिर काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है।
ये देखिए लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में उतरकर दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से इसका बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ, असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। और इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। इस पूरी घटना से परेशान होकर जो स्वर्गलोक में देवता विराजमान थे वो भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजित नक्षत्र में उनका वध किया और इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने, और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। A festival of light, life and hope, which seems to tell us, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge, named after Pandit Madan Mohan Malviya, and on the banks of River Ganga, decorated Rajghat. Right in the center, we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple, which is situated on the banks of River Ganga. Namami Gange, may the goodness in you renew us. You nourish us like a mother. Your dancing, fragrant waters are a delightful sight to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires to have this visual delight. And this year it's going to be even more spectacular for us as we are fortunate to have the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with us, who would be lighting the first lamp by way of inaugurating the event today. वाराणसी की देव दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये देव दीपावली काशी के वासियों द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है और आज विशिष्ट इस मायने में भी है कि काशी से प्रतिनिधि, काशी से सांसद, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की देव दीपावली में शामिल होने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे।
Honorable Prime Minister Narendra Modi arriving towards Rajghat on the cruise, where he will light the first diya that will illuminate the banks of river Ganga. He will also be launching a web portal, Pavan Path Varanasi. बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहाँ बहती हैं केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सके। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहां पर दिशा परिवर्तन भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी क्रम में आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23वीं काशी यात्रा है और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दूसरे चरण में वे तीसरी बार विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। संसदीय क्षेत्र को अपने अनेकानेक बृहत योजनाओं का लोकार्पण किया है। 2447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर उन्होंने खुद कुदाल चलाकर 2019 में कुदाल चलाकर जिस परियोजना की शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, यानी कि काशी धाम और काशी कॉरिडोर की समीक्षा करके, काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके पहुंच रहे हैं राजघाट। People at the ghats reciprocating to Prime Minister Modi's response as he is on the cruise. Every year one does see Dev Deepavali celebrated with great fervor. This time, due to COVID pandemic, it's important that COVID appropriate behavior is there even as we celebrate the festivities, and one can see all such arrangements here. गंगा के तटों के अलौकिक एवं दैवीय स्वरूप को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तटों पर उमड़ा हुआ जन समुदाय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है और अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का ये विशेष क्रूज पहुंच रहा है राजघाट, जहां पर पहले दीप के प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से वाराणसी यानी काशी की देव दीपावली की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Dev Deepavali, which falls on the day of Kartik Purnima, has immense mythological and Puranic significance in Hindu tradition. It is said that on this day, Lord Shiva killed the demon Tripurrakshasa who had petrified the world with his terror. Shiva's victory over the evil was applauded by the gods by offering light. And according to another belief, Kartik is the month of Lord Vishnu, and Dev Deepavali is also a sacred offering to Lord Vishnu and Kartikeya. However, we cannot deny from the fact that symbolically it has to be understood as a festival which aims at eliminating darkness from within and outside. And in the time of pandemic, it becomes even more relevant for us that
Symbolically, the light is bringing a ray of hope to us and the entire world that things would be better, retrieve its normality very soon. माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही सतत विकास की बात करते हैं और कार्तिक माह में प्रकृति की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस की पूजा अर्चना होती है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर्व देव दीपावली, जो अब से कुछ ही देर में आप दूरदर्शन पर देखेंगे, वो अद्भुत नजारा। और इस पर्व में पहला दिया राजघाट पर पहुंचकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की काशी की देव दीपावली देखी होगी, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से कोविड के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये देव दीपावली मनाई जा रही है। घाटों की स्थिति इससे पूर्व ये होती थी कि जनसमुद्र उमड़ पड़ता था गंगा के तट पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को एक समुचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर शिरकत करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटों पर उमड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और आज ही उन्होंने सौगात दी है इस पूरे क्षेत्र को और समूचे पूर्वांचल को 6 लेन से जोड़ने वाले प्रयागराज और वाराणसी के राजमार्ग को, जो कि एशिया हाईवेज का भी हिस्सा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्कंठा में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लोग, अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रतिनिधि, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर अभिवादन के साथ साथ नतमस्तक हैं काशीवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य घाटों का, जो कि अलौकिक है, दैवीय है। Our viewers can see how the river front, the entire river front is gleaming with joy with uncountable diyas, and how the brightly decked ghats in varied colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today. So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights, we can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल देते हैं और इसी क्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वह पावन पथ वाराणसी वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र मानकर काशी के अति प्रतिष्ठित मंदिरों को कड़ियों में जोड़कर पावन पथ नामक सर्किट स्थापित किया गया है। पावन पथ पोर्टल पर वाराणसी के अन्य पर्यटक स्थल जैसे सारनाथ, विंध्याचल आदि से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी और काशी में आने वाले समय में जो त्योहार आने हैं, पारंपरिक मेले हैं, उनकी सूचना भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही राजघाट पर अब से कुछ ही देर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतिध्वनि कल्चरल ग्रुप के माध्यम से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।
जिसमें बनारस के ही कथक और उड़ीसी नृत्य का अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समुदाय का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये झिलमिल दीपिकाओं का ये अद्भुत नजारा समूचे काशी को आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बना देता है, क्योंकि आज पहली बार देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिस्सा बनने के लिए और साथ ही साथ काशी के इस अद्भुत महोत्सव को संपन्न कराने के लिए। कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रशासन ने इस इंतजाम को पूरा किया है, वो सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और साथ ही साथ जिससे एक सामाजिक शारीरिक दूरी भी लोगों की बनी रहे और इस महोत्सव के रंग में भी किसी प्रकार की खलल न पड़े। ये अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरसरी यानी माँ गंगा अपना पथ बदलकर, दिशा बदलकर भगवान विश्वनाथ का चरण पखारने के लिए खुद यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। और ये अद्भुत नज़ारा देव दीपावली के साथ ही साथ गंगा के घाटों का विहंगम दृश्य, जो कि आज एक नया आयाम जोड़ेगा काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में। You are right, Ashwini ji. In fact, it is not only the external beauty of the ghats which need to be counted here. The very geographical location and the structure of Varanasi, particularly its ghats, also need to be considered, which is particularly in a semicircular form. And this particular structure has played a very important role in making Varanasi the capital of economic capital, religious capital, and it has played a very important role in the growth and development of the city. Since time immemorial, it has been said that it was an important center for trade and exchange worldwide, and it is also very important to acknowledge here that in Buddha's time also, Kashi was one of the most important cities, major cities, and having Sarnath close to this place certifies this historical account in its own way. Nature in its full glory, as we saw moon also participating in Dev Deepavali. After all, it's a special night. It's the festival of Diwali for the deities. It's believed that on this day, the deities do come down to earth to celebrate. It's believed that River Ganga descended from the heavens through the hair of Lord Shiva. This is a city of Lord Shiva, beautifully decorated and illuminated today on the occasion of the festival of Dev Deepavali. और ये मायने में एक और विशिष्टता है कि आज देव दीपावली तो काशी की है ही, साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ आज गुरु नानक के प्रकटोत्सव का दिन है, प्रकाश पर्व है। और इस प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रही है वाराणसी की ये देव दीपावली, जिसमें भाग लेने के लिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद अनेकानेक देवतागण पृथ्वी पर आए भगवान शिव की नगरी में दीपावली मनाने के लिए, जो कि मानव की दीपावली से 15 दिन बाद काशी के त्रिशूल पर स्थित काशी में मनाया जाता है। और जब देवताओं का यहाँ पे आगमन हुआ तो नर नारी, सुर नर किन्नर गंधर्व सबने दीपक जलाकर, असंख्य दीप जलाकर इन देवताओं का स्वागत किया और तब से ये परंपरा चल रही है। और वो परंपरा आज और दिव्य हो रही है, आज और भव्य हो रही है, काशी की महिमा में और वो बखान कर रही है और काशी को वैश्विक स्थान प्रदान कर रही है। कहते हैं कि मिट्टी ही जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। Kashi, Banaras or Varanasi, whatever you call it, it is the city of Kal Bhairav, Lat Bhairav, Bindu Madhav, Kashi Vishwanath, Mahashamshan and magnificent ghats. It is the oldest surviving city, as I said, in the world.
but at the same time, और जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज 551वां प्रकटोत्सव है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि प्रथम गुरु सिख समुदाय के, और साथ ही साथ जिन्होंने काशी प्रवास भी किया। पहली उदासी में ही गुरु नानक देव वाराणसी पहुंचे और ये उनकी पहली उदासी, इनकी 5 उदासियां थी और उन्होंने यहाँ पर लोगों से शास्त्रार्थ भी किया, सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और आज इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान नानक के प्रकटोत्सव के दिन और देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुत्र के रूप में अपने जन समुदाय के बीच में उपस्थित हैं। अनेक लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद, अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कर्मयोगी के रूप में ये नया अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक अलहदा कार्यशैली है प्रधानमंत्री की। it is our pleasure, absolute delight and fortune that we have with us the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Along with him, we also have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. And we see how it seems to be like a dream coming true, that in this beautiful occasion when the Rajghat is decorated in all its color, beauty and vigor, we have the opportunity to welcome him. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada, shatru buddhi vinashaya, दीपह ज्योति नमस्तुते। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर, और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे, जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखेगा। ये शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है, और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pawanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव और मां गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और मां गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं।
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामगानम्। हरिपद पद्म तरंगिणी गंगे हिमबिधु मुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया मम सागर पारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डित
कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणवति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चित् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिपारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जह्नवि करुणापाङ्गे इन्द्रिमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमतिकलापं त्रिभुवनसारि वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणा कातर वन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः मातर्गङ्गे 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 भगवान शिव के वरदानों से विभूषित वाराणसी, जहां मां गंगा के वात्सल्य का आंचल लहराता है, यहाँ की अलौकिकता स्वतः सिद्ध है। अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। देव दीपावली के आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशी वासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, देश के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना से सफलतापूर्वक बचाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश अनेक उपलब्धियों को लेकर के 135 करोड़ नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण तो है ही, दुनिया के अंदर भी पूरे गौरव के साथ सीना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, वे सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्यक्रम हो, काशी के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्यक्रम रहा हो। आज आप सब ने समाचार पत्रों में गौरव को और सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर
उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। और आज मैं देख रहा हूं काशी में सर्वत्र देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशी वासी के मन में अपने यशस्वी नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को हर एक प्रकार से गौरव की अनुभूति कराने का कार्य किया, जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, जिन्होंने हर क्षण हर पल देश के लिए और भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए ही अपना समर्पित किया है। भारत माता के ऐसे सपूत, भारत के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और एक काशी का गौरव है कि आज हम सबको मां गंगा के तट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मां गंगा की अविरलता, निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले तक इसी गंगा मैया में डुबकी लगाने में हम लोग हिचक करते थे। अगर 2 दिन लगातार डुबकी लगा दिए तो पूरे बदन पे लाल चकत्ते निकल पड़ते थे। डॉल्फिन, जो गंगे डॉल्फिन के नाम पे विख्यात था, समाप्त हो चुका था। और आज गंगा स्नान ही नहीं बल्कि आचमन करने लायक भी बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जिन्होंने काशी में आते ही इस बात को कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, नमामि गंगे परियोजना के सफलतम क्रियान्वयन के माध्यम से मात्र 6 वर्ष के अंदर गंगा की निर्मलता हम सबके सामने है। और आज गंगा के तट पर यह देव दीपावली का कार्यक्रम जहां एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, संत रविदास घाट पर संत रविदास जी और मां गंगा का 99 संबंध था। और साथ ही साथ मां गंगा का संबंध भगवान विश्वनाथ के साथ किस रूप में है। कहते हैं काशी में जब मां गंगा आई तो भैरवनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया। मां गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना चाहती हूं, एक बार मुझे दर्शन करने दो। भैरवनाथ जी ने कहा नहीं, स्वभाव से चंचल होने के नाते कहीं यहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना में, उनकी समाधि में अड़चन न आने पाए। मां गंगा ने उस समय आश्वासन दिया था और तब से आश्वासन कि मैं काशी में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं डालूंगी काशी में। लेकिन मां गंगा को वास्तव में भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान देने का कार्य विश्वनाथ धाम के माध्यम से अगर किसी ने इस परिकल्पना को साकार किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज ये संभव हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य काशी की धरती पर, काशी के विकास के कार्यों की तो एक नई गाथा है। 6 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो शिलान्यास हुई या उद्घाटन हुई या लगातार युद्ध स्तर पर उन पर कार्य चल रहा है। काशी वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में आज हम सबके सामने है, वह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर देव दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो संभव हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से उनकी काशी में
उनके द्वारा काशी को वैश्विक मान्यता दिला करके एक बार फिर से काशी की पुरातन काया नए कलेवर के रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है, आज का ये देव दीपावली का एक कार्यक्रम उसकी एक नई झलक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से उनकी ही काशी में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज देव दीपावली में साक्षात देवी देवता स्वयं अवतरित होते हैं। आज हम हृदय से आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। हम देशवासी काशी नगरी को